Exponents, powers, whatever you call them, they're the same thing. Exponents मैथ के अंदर basically एक आसानी पैदा करने का तरीका है, क्योंकि as you can look on your screen, हम 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 को एक बहुत easily 5 raised to power 4 वाले तरीके से भी लिख सकते थे, right? अगर मैं एक एक्स स्क्वेयर को देखता हूँ तो जो x है उसको बेस कहा जाता है और जो उसके ऊपर पावर है उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। अगर आपकी पावर नेगेटिव है जैसे इस केस में है तो दैट जस्ट शोज कि दिस नंबर इज सपोज टू बी इन अनदर प्लेस। लाइक अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लिखना है, अगर न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। सो इस केस में क्योंकि इधर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, you just move it to the denominator, solve it, and you get 1 by 8. कुछ क्विक रूल्स देख लीजिए आप लोग। अगर तो दो नंबर्स लिखे हुए सेम पावर में, जैसे कि 2 क्रॉस 3 के ऊपर पावर है 2, तो आप लिख सकते हो कि यार दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर्ड, राइट? क्योंकि 2 क्रॉस 3 इज 6, 6 स्क्वायर इज 36 एंड 4 इंटू 9 इज ऑल्सो 36। सिमिलरली अगर एक नंबर की पावर के ऊपर एक और पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर 2 स्क्वायर के ऊपर है स्क्वायर एक और, तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगा। 2 स्क्वायर को मैं अंदर लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2, राइट? और इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 2, एंड दैट इज 2 क्रॉस 4। सिमिलरली अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है तो आप उन पे सब पे एक ही पावर लिख सकते हो। अगर 2 7 से डिवाइड हो रहा है और पावर उनकी 11 है, यू कैन सिंपली से कि 2 रेज़ टू पावर 11 और 7 रेज़ टू डिवाइड बाय 7 रेज़ टू पावर 11 के इक्वल होगा, एंड वाइस वर्सा। लेट्स से अगर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 क्यूब से, तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो ये 2 क्रॉस 2 2 स्क्वायर इंटू 2 क्रॉस 2 बनता है, विच इज व्हाट? 2 की पावर 5। तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड की जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पावर्स को ऐड भी कर सकते थे, एंड यू कुड हैव रिटन 2 रेज़ टू पावर 5 डायरेक्टली। इसी तरह अगर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद सेम बेसिस तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर डिवाइड हो रहे हैं विद सेम बेसिस तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे अगर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और नीचे 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्रॉस 2 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 2 कैंसिल आउट हो जाता, 2 रह जाता, 2 की पावर 1 है जो कि, एंड यू कुड हैव डायरेक्टली डिड दैट by doing this, which would have also given you 2 raised to power 1. So these are just warm-up questions. I just wanted to check how fast you can solve these questions using those observations that we just did. तो first question के अंदर 2 cube 4 को मैं I can write it as 2 का square, 5 पावर की पावर multiply हो जाएगी, तो 2 to the power 10, 3 plus 10 should give me 2 की power 13, which is a viable answer. Keep in mind कि GRE के अंदर लंबी चौड़ी calculations नहीं होती हैं, तो there's no need to expand 2 की power 13. इसके अंदर 2 cube common ले लो, 1 plus 2 gives you 3, 2 cube is 8, gives you 24. That's it. So if your answer for this question was 4, you are wrong.
GRE के ऊपर बेसिकली मैथ के अंदर एक स्टैंडर्ड है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस है, उसको आपने फॉलो करना होता है। पेमडास कहा जाता है उसको। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड समथिंग सिमिलर एट सम स्टेज। मैं स्टूडेंट्स को पेडमैस बताता होता हूँ बिकॉज जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू वुड फाइंड सम प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ डूइंग डिविजन्स बिफोर मल्टीप्लिकेशंस। तो सबसे पहले पेरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट्स, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पेरेंथेसिस सॉल्व करो, एक्सपोनेंट सॉल्व करो, डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप किसी भी ऑर्डर में वैसे कर सकते हो प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो इसको अगर हम देखते हैं तो जो सबसे पहले हमने स्क्वायर को खोलना है, राइट? And keep in mind the square is just on the 2. I mean, someone can write it down as -1 into 2 square. Won't be wrong, right? तो 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -4 आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो कि एक्सपोनेंट सिर्फ 2 के ऊपर है। 2 का स्क्वायर 4 है, दैट इनटू अ माइनस इज -4। अगर तो ये यहाँ पे लिखा होता -2 ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर, तो सबसे पहले फिर आप जो पेरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स हैं वो सॉल्व करते हैं, राइट? और फिर इस केस के अंदर जो आपका आंसर है वो 4 होता। So these are just some observations. Note them down. They will help you on GRE questions. Odd powers जो होती हैं, they always return the original sign of the number. For example, अगर original sign number का minus है, -2 है, तो उसकी आप कोई भी odd power ले लो, 3, 5, 7, 11, anything, तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा, राइट? जो ओरिजिनल साइन है वही आंसर में आएगा। इसके बरक्स अगर पॉजिटिव है तो आप कोई भी और पावर लो, पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, जब पावर्स इवन हो जाती हैं तो फिर आपको वो हमेशा पॉजिटिव साइन देती है। लाइक आई डिस्कस्ड इन माय लेक्चर अर्लियर के कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसका स्क्वायर AKA इवन पावर नेगेटिव साइन दे आपको, राइट? सो -2 की पावर 10 will be positive something and 2 की power 10 will be positive that thing as well. Someone can get confused कि यार उधर 2 पे क्यूब है और इधर -2 पे क्यूब है, तो it's different. But direct connotation ये है कि is this equal to that or not? I would say yes, क्योंकि यहाँ पे भी आपका आंसर -8 आ रहा है और वहाँ पे भी आपका आंसर -8 आ रहा है। बिल्कुल इट्स नॉट द सेम एज दैट। यहाँ पे -2 का क्यूब है और उधर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के क्यूब से, बट अगेन द अल्टीमेट आंसर इज इक्वल, सो द आंसर इज यस। -2 की पावर 0। अच्छा, कहने में मैं इसको ऐसे कह गया हूँ जैसे it's -2 की पावर 0, in which case it would have been 1, right? But again, following that PEDMAS rule, अब parentheses तो इसमें नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट तो है और वो 2 के ऊपर है। अगेन कीप इन माइंड, जैसे उस -2 के स्क्वायर का आंसर -4 था, पॉजिटिव 4 नहीं था क्योंकि वो स्क्वायर सिर्फ 2 के ऊपर था। इसी तरह ये 0 जो है वो सिर्फ 2 के ऊपर है। सो 2 की पावर 0 would be 1, that into a negative would be -1.
So 0 raised to the power n and as an integer, not much data there except for कि n एक integer है. और अगर n integer है तो again तीनों polarities की ही terms में सोचते हैं. एक केस तो ये है कि n नेगेटिव हो, यानी कि n -1 -2 -3 एंड सो ऑन. उस केस में आपके पास सिनेरियो ये होगा कि 0 की पावर -1, 0 की पावर -2, 0 की पावर -3 एंड सो ऑन, which is 1 by 0, 1 by 0 squared, 1 by 0 cube and so on. अब this is undefined in math क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर हम जितना छोटा करते जाएं, जैसे 10 by 5 का आंसर 2 है, 10 by 2 का आंसर उससे बड़ा है 5 है, 10 by 1 का आंसर उससे भी बड़ा है, तो ओवरऑल आंसर बड़ा होता जाता है. बट वी डू नॉट नो कि इफ इट गेट्स टू 0 तो क्या होगा. तो अनडिफाइंड इस केस में तो n 0 भी हो सकता था. तो अगर n 0 होता तो 0 की पावर 0 is also undefined because 0 की पावर 0 basically implies 0 की पावर 1 divided by 0 की पावर 1, right? तो बाकी सब चीज़ों की अगर पावर 0 हो तो हम 1 कहते हैं. जैसे 2 की पावर 0 है, वो इसलिए 1 है क्योंकि that is 2 की पावर 1 divided by 2 की पावर 1. और जब सेम बेसिस वाले डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट? अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट इज समथिंग अनडिफाइंड. हाँ, अगर n पॉजिटिव है यानी कि 1 2 3 और एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर आपके पास सिनेरियो होगा 0 की पावर 1 2 3 which will always give you 0. नोटेड डाउन गाइस कि ये एक्चुअल जीआरई का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको इस कोर्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनकी ऑप्शंस नहीं होंगी. The reason behind that is कि I want you to be able to reach a conclusion without the options making any bias. Like आप completely अपनी calculations पे depend करो, right? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ये हो सकते थे. ऑप्शन ए हो सकता था 0, ऑप्शन बी हो सकता था कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, राइट? या ना, ऑप्शन बी हो सकता था 1, ऑप्शन सी हो सकता था 3, डी हो सकता था कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड और नन. यू वुड हैव पिक्ड नन, यू शुड हैव पिक्ड नन. ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में आ सकता था कि क्वांटिटी ए ये होता कि 0 की पावर n और वहाँ पे 0 लिखा होता, और उसमें भी आप यही कहते कि द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड बिकॉज 0 की पावर n gives you answers which are undefined in math. This calculation looks scary, lengthy, but keep in mind अगर GRE पे कोई ऐसी चीज़ आ भी जाती है तो basically they are expecting you to find a shortcut, a smart way. And I think इस क्वेश्चन को आप यूँ अप्रोच कर सकते हो कि if you think about it, सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो उन्हीं more or less उन्हीं प्राइम नंबर से बने हुए हैं if you break them down.
So maybe breaking these down will give me a scenario where I can just do that random cutting and get to an answer. So let's try that. 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 5s are 35, तो 7 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ये हो जाएगा 5 2s are 10, 5 1 times 5 3 7, तो 5 3 7, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अभी सारा का सारा डिवाइड हो रहा है 21 से, विच इज़ 3 into 7, so 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 125, 5 into 2, 5, 25, and which will be 5 into 5, so 5 का क्यूब हो जाएगा 125, right? Let's just stop right there और न्यूमरेटर में देखते हैं, पावर्स को क्लैम्प अप करते हैं। यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर है, तो आई कैन सिंपली से कि यार ये 3 की पावर 4 है, 7 का क्यूब 7 की पावर 2, 7 की पावर 5, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 5, और नीचे there's nothing to clamp up. 3 की पावर 4 you can simply cancel out, 7 की पावर 4 यहाँ पे 1 रह जाएगा, 5 क्यूब यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, तो ultimately you will have 7 into 5 का square, which is 7 into 25, which is 7 5s are 35, 14, 15, 16, 17, 175 is your answer. So ये तो मैंने explain किया, so इतना time लगा तकरीबन 2 minutes, लेकिन actual question में actual GRE के test पे I would expect कि you would do it under a minute, right? And you will be able to do it if you identify कि breaking these down will just lead me to this one step where I can do this cutting and get to the answer. So what is the value of a plus b plus c? और नीचे 3 आपको equations दी हुई हैं. Let's just simply solve those. So if you start solving this, ये 5 की पावर 7 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है. अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो 5 की पावर प्लस 4 बन जाएगा, ऐड हो जाएगा 7 8 9 10 11, which is equal to 5 की पावर a. So 5 और 5 इक्वल हैं, तो उनकी जो पावर्स हैं क्योंकि ओवरऑल इक्वल हैं तो वो भी इक्वल होनी चाहिए. So a equals 11. Similarly, minus 3 नीचे से ऊपर जाएगा, plus 2 will give you minus 1. So b is minus 1. इधर 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 1 है, 8 plus 1 is 9. C is 9. So you have 10 minus 1. Sorry, 11 minus 1, which is 10. 10 plus 9 is 19. So the value of a plus b plus c is 19.
ओके सो पावर्स तो काफ़ी बड़ी हैं। 4 की पावर 21 है और वो 4 दफ़ा ऐड हो रहा है। तो जस्ट ऑफ माई हेड एक जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है, आप 4 की पावर 21 कॉमन ले लो तो ये 1 + 1 + 1 + 1 बन जाएगा, which is again a 4. तो 4 की पावर 21 into another 4 will give you 4 की पावर 22. अब depending upon what options you have, आप 4 की पावर 22 तक भी कर सकते हो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहाँ तक कर लिया करो। हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लेट्स जस्ट डू दैट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 44 इज योर आंसर। अनदर अप्रोच वुड हैव बीन, जैसे अगर हम 3 2s are 6 कहते होते थे ना, कि 3 2s जो होते हैं, 2 + 2 + 2 वो 6 होते हैं, राइट। तो अब ये 4 की पावर 21 कितने टाइम है, ये 4 टाइम्स है ऐड हो रहा है। सो वी कैन सिंपली डायरेक्टली डू कि 4 टाइम्स 4 की पावर 21 है, which also gives you this, which will also lead to this. x का स्क्वायर y के क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको 36 दे रहा है, और सवाल आपसे ये किया गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या है। एक तो जहन में मेरे ये तरीका आता है कि आप हिट एंड ट्रायल करके देखो कि किस चीज़ का स्क्वायर किस चीज़ के क्यूब से मल्टीप्लाई होकर 36 देगा, बट आई थिंक दैट हैज़ टू बी हेक्टिक, और we would be relying a lot on chance. So let's do something more systematic. Let's break 36 down. 6 into 6, 2 into 3, 2 into 3. So x square y cube equal आ रहा है 2 के square into 3 के square के. So 2 का square into 3 का square. Someone can get stuck at this point क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर इनटू क्यूब है। आई थिंक यू व्हाट यू कैन डू इज के इसको 6 का स्क्वायर लिख लो, और क्यूब के लिए यू कैन ऑलवेज पुट इन 1, राइट। अब मैक्सिमम और मिनिमम कैसे आएगा इस केस में? 6 + 1 x + y is giving you 7. मिनिमम के लिए बिकॉज इट्स अ स्क्वायर तो साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप -6 का स्क्वायर इनटू 1 का क्यूब कर लो। यप, यू कैन डू दैट।
यानी कि आप x को -6 कह दो, -6 का स्क्वायर, और y को आप 1 कह दो। अब y के साथ हम नेगेटिव नहीं लगा सकते क्योंकि फिर वो -36 बन जाएगा, इट्स अ क्यूब ना, ऑड पावर है। तो -6 plus 1 gives you -5. So I think the maximum possible value of x plus y is 7 and the minimum is -5. How many zeros will this product have? अब इसके निकालने के तो आप काफ़ी मतलब निकाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर इसके आंसर आ रहा है, जस्ट एन एग्जांपल 102007, तो 3 जीरोज आ रहे हैं। इसका आंसर अगर आ रहा है 127000, 3 जीरोज आ रहे हैं। तो इज इट आस्किंग मी अबाउट द जीरोज एट द एंड और इन बिटवीन एज वेल? एंड इसकी डायरेक्ट कॉनोटेशन जो है, जेरी के क्वेश्चंस पे, मोस्ट क्वेश्चंस पे, जस्ट स्टिक टू द डायरेक्ट कॉनोटेशन। डायरेक्ट कॉनोटेशन है कि इसके एंड में कितने जीरोस होंगे, राइट? Okay, so let's stick to that, and let's see how we can do it. If we 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू क्यूब, 16 is 4 into 4, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 4, 7 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, 5 की पावर 10, 2 की पावर 16, 7 की पावर 4. Now how do we figure out, by the way these dots mean कि ये multiply हो रहे हैं. How do we figure out कि कितने zeros होंगे? So 5 और 2s आपस में multiply होके 10 बनाते होते हैं, right? और अगर मैं किसी भी चीज़ को 10 से multiply करूं
तो उसके एंड में 0 आ जाएगा। लाइक 7 को 10 से मल्टीप्लाई करो 70, 10। 7 को 10 इंटू 10 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 zeros। सो आई थिंक द कैच हेयर इज कि जस्ट काउंट कि कितने टेंस बन रहे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। एंड इफ यू लुक क्लोजली तो 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 will give you 6 tens, और पीछे 2 की पावर 10 into 7 की पावर 4 जो है that will give you no tens. So long story short, it's something into 10 की power 6, and so this product will have मतलब whatever answer we get from here उसके end में इसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 zeros होंगे। So the answer is 6. One way of uh, finding the zeros after the decimal in the decimal equivalence of x, fancy language, but what it means is कि x को आप solve करोगे, x जो कि इन दो fractions के sum के equal है, तो solve करने के बाद point के बाद कितने zeros आएंगे? Let's see, I think हमें डिनोमिनेटर में टेंस को देखना चाहिए, क्योंकि जो 10 होता है वही डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करता है। जैसे अगर 2 डिवाइड बाई 10 करूँ तो इट गिव्स यू 0.2, 3 डिवाइडेड बाई 100 कर लूँ तो इट विल गिव यू 0.02 एंड सो ऑन। सो लेट्स आइसोलेट द टेंस। वो एक तरीका हो सकता है, हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 8 कॉमन ले सकते हैं। So let's bring that out, 2 की पावर 8, और हम 5 की पावर 8 कॉमन ले सकते हैं। 5 की पावर 8 अंदर क्या रह जाएगा, 8 9 10 11, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, this becomes 10 की पावर 8, और इसका एलसीएम आ जाएगा 2 क्यूब 5 क्यूब 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब, दिस इज ऑल्सो 10 की पावर 3, तो वो बाय मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है कि आप यहीं से देख के कह दो कि यार 8 zeros होंगे। ना आपने उस वाले 10 को देखा है और ना ऊपर न्यूमरेटर में देखे कि क्या चीज़ है, क्योंकि अगर 2 को 10 से डिवाइड करो तो 0.2 आता है, नो ज़ीरो बिटवीन डेसिमल एंड 2, राइट। लेकिन 0.2 को 10 से डिवाइड करो तो 0.02 आता है। सो वी हैव टू सी कि न्यूमरेटर में क्या है, यू हैव टू बी केयरफुल। 10 टू पावर 8 9 10 11 हो जाएगा। अब इसको मेरे ख्याल से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 का क्यूब इज़ 125, 125 प्लस 8 हैज़ टू बी सम 3 digit नंबर, राइट।
सो इट्स अ 3 डिजिट नंबर जिसके नीचे 10⁻11 है। सो डेसिमल ओरिजिनली जो होता है वो यहाँ पे 11 पॉइंट्स मूव करेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 इत्तफाकन 8 ही आंसर आ रहा है बट दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। सो 8 जीरोज होंगे। नाउ दैट आई एम लुकिंग एट इट, इसका एक और तरीका भी हो सकता है। Let me just quickly erase this and explain that to you. इसको आप डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते थे। यहाँ पे 2 की पावर 11, 5 की पावर 11 आ जाता और न्यूमरेटर में 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब आ जाता। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अभी 10 की पावर 11 बन जाता और फिर आप यहाँ से गेस कर लेते। आई थिंक दिस इज अ स्मार्टर वे टू डू इट। और देन यू कुड हैव मूव्ड the point 11 times and realized it will have 8 zeros after the decimal as I showed you. अच्छा, we can start by writing कि x नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा। तो ये -1 और 0 के दरमियान में है। Maybe we can make it easy by saying कि x maybe -0.5 है, जो कि हो सकता है, it's logical। क्योंकि फिर x का ही पूछा गया है ना। अगर तो x और y होते तो फिर हमें प्रॉब्लम होता कि यार इसके लिए ये वैल्यू ले रहे हो, उससे छोटी उससे बड़ी भी हो सकती थी। जस्ट वन नंबर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि -0.5 की पावर -1, -0.5 की पावर -2, -0.5 की पावर -3। अब जो नेगेटिव होती हैं वो लाइक आई टोल्ड यू बिफोर प्लेस को चेंज कर देती हैं। उसको सबको डिनोमिनेटर में लेके जाना होगा। अच्छा, अब ये तो स्क्वायर है तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि x की पावर -2 जो है वो सबसे बड़ा होगा। कंपैरिजन इन दोनों के दरमियान में एक अब तरीका तो ये है कि अगर आप 0.5 को देखो तो वो 5/10 होता है, राइट। 5/10 को सॉल्व करो तो वो 1/2 आएगा। लाइक इस 0.5 को अगर आप देखते हो तो दैट्स 5/10 विच इज़ 1/2। और वो डिनोमिनेटर में तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 और इसका आंसर आ जाएगा -2 का क्यूब, राइट। -2 का क्यूब इज -8 which is smaller than -2, so the smallest one, इसका तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, ये सबसे बड़ा होगा। the smallest one is x -3, सबसे बड़ा is x -2 और दरमियान में x -1 है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। आप इसको यूं भी कर सकते थे कि आप वहीं पे समझ लेते कि एक नेगेटिव फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा, राइट। और फिर आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर लेके
इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, सम नेगेटिव इंटीजर रेज टू पावर 1, रेज टू पावर 2 और रेज टू पावर 3 का कंपैरिजन हो रहा है। और उससे फिर आप सारा इजी हो जाता है मे बी कि फॉर सम पीपल के स्क्वायर जो है वो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा और जो क्यूब है वो तो और भी छोटा हो जाएगा। सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि x एक डिफरेंट रेंज में है। सो x दिस टाइम इज बिटवीन 0 एंड 1। इट्स अ पॉजिटिव फ्रैक्शन और हमें पॉजिटिव फ्रैक्शंस का ट्रेंड पता है कि लेट्स से अगर x यहाँ पे है तो x का स्क्वायर जो है वो उससे भी पीछे होगा और x का क्यूब जो है वो और भी छोटा होगा। So the chota most would be x cube, then x square and then x की power 1। अच्छा, जीआरई के क्वेश्चंस के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं कि जिनको अगर आप एक्सट्रैक्ट करके एक साइड पे कर लो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। सो एज यू प्रोग्रेस इनटू सॉल्विंग क्वेश्चंस, मेक श्योर कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप साइड पे करके रख लो। एंड वन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज द ट्रेंड ऑफ numbers of real numbers when we increase their powers। जैसे 1 के बाद ये जो एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 के बाद जितने नंबर्स हैं ना उनकी पावर को आप बड़ा करो तो बड़े होते जाते हैं। 2 स्क्वायर 2 से बड़ा है, 2 का क्यूब उस स्क्वायर से बड़ा है, 2 की पावर 4 क्यूब से बड़ी है। तो 1 के बाद जितने नंबर्स हैं उनकी पावर बड़ा करने से वो बड़े होते हैं। ऑपोजिट ट्रेंड फ्रैक्शंस का है, वो कम होते हैं। और इसी को अपने ब्रेन में कॉपी पेस्ट करके 0 से -1 और -1 से पीछे वाले रीजन के लिए आप लिख लो कि -1 और 0 के दरमियान में जितने नंबर्स हैं उनकी पावर्स को अगर आप बड़ा करो तो वो बड़े होते जाते हैं और -1 के पीछे जितने नंबर्स हैं उनकी पावर को आप जितना बड़ा करो वो उतना छोटे होते जाते हैं। आप एग्जाम्पल्स लेके चेक भी कर सकते हो। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन के ट्रेंड्स है ना, ये इवन पावर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर इवन पावर्स। एंड इफ यू गेस्ड इट कि ये इस वजह से है कि इवन पावर्स से वो नंबर ही पॉजिटिव हो जाता है, तो यू आर राइट। क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर होगा अगर उसकी इवन पावर होगी तो उसका साइन ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो ट्रेंड कोई रह ही नहीं जाता। वो इन एनी केस जो भी नंबर है वो जीरो के उस साइड पे चला जाएगा और बड़ा हो जाएगा टेक्निकली।
इफ आई वर टू आस्क यू कि 10 2 से कितने टाइम्स बड़ा है, आई थिंक यू वुड हैव rather quickly said कि 5 टाइम्स बड़ा है, क्योंकि 2 5 टाइम्स gives you 10। तो अब ये चीज़ जो आपसे पूछी गई है कि ये चीज़ 2 की पावर -17 से कितने टाइम्स बड़ी है, आई मीन लेट्स गो बैक टू द 10 वाली एग्जांपल। सो 10 2 से कितने टाइम्स बड़ा है, आप 2 कॉमन ले लो, 10 में से 5 रह जाएगा, आप कह दोगे कि 5 टाइम्स बड़ा है। इसी तरह उसमें से 2 की पावर -17 कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर -17 अगर आप कॉमन लेते हो तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पे अब 2 की पावर कोई ऐसी होनी चाहिए कि दैट प्लस -17 गिव्स यू -16 एंड दैट्स +1, या +1 अगर हम करेंगे तो -16 आ जाएगा। 2 की पावर क्या होनी चाहिए कि -17 को उसमें ऐड करें तो -15 है, 17 16 2 होना चाहिए, राइट? सो दिस थिंग is 2 की पावर -17 into what? 2 का स्क्वायर which is 4, 5 6 7. So 2 की पावर -17 into 7. So the answer would be कि ये 7 times greater है। आई थिंक इसमें ये कंफ्यूजन हो सकती है कि 7 टाइम्स होना क्या 7 टाइम्स ग्रेटर होना होता है। सो द आंसर टू दैट इज यस। If something is 3 times of something else, it's 3 times greater than that thing. If it's 7 times of something else, it's 7 times greater than that thing. इसमें आपसे n की वैल्यू मांगी हुई है और 4 की पावर n जो 4 टाइम्स ऐड हो रहा है और 8 रेज़ टू पावर 16 दे रहा है। आई मीन क्वेश्चन में हम बाद में आते हैं, पहले इसी को डील करते हैं। एंड दिस इज आई मीन अ ट्रेंड ऑन जीआरई क्वेश्चंस कि अगर आप डेटा को प्रॉपर तरीके से समझो और अगर उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो उनको डिलीनिएट करो तो अप्रोच ऑटोमेटिकली बन ही जाती है। कभी कभार तो आंसर भी डायरेक्ट आ जाता है। सो 4 टाइम्स है, सो जस्ट 4 टाइम्स 4 की पावर n इज इक्वल टू 8 रेज़ टू 16, 4 की पावर n plus 1 क्योंकि this is technically 1, 8 raised to power 16. I can write these as 2 की powers, 2 का square, n plus 1, 2 का square, actually this would be cube, 16. So 6 3s are 18. I did a mistake. Okay, I didn't. इसको मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। So 6 3s are 18, 3 1s are 3 4, 48 आ जाएगा और इधर 2 की पावर हो जाएगी 2n plus 2। यप, क्योंकि 2n plus 1 कंप्लीट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, पावर्स भी डेफिनेटली इक्वल होंगी क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो 2n plus 2 has to be equal to 48, which gives me this, which leads to this, and that's the value of n, 23.